अस्सलाम वालेकुम, सैफुल्लाह DX और इस्लाम स्टेट से। कंस्ट्रक्शन को लेके बहुत सारे दोस्तों की आजकल क्यूरीज चलती रहती। ज़ाहिर है बहरिया टाउन के अंदर और बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टीज़ की रेट बहुत कम है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है वो उसके रिवर्स चल रही है। जो प्लॉट्स हैं या बिल्ट इन प्रॉपर्टी है वो एक अलग तरीके से ट्रीट हो रही है, उसकी सेलिंग और बाइंग अलग तरीके से चल रही है, बट जो कंस्ट्रक्शन है उसके रेट्स वो अलग चल रहे हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो बेस्ड है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ती है तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है या डिमांड बढ़ती है कि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है तो उससे जो डिमांड है मटेरियल की वो बढ़ती है, और डिमांड मटेरियल की बढ़ती है तो उस फैक्टर्स की वजह से भी कॉस्ट बढ़ती है। और अगर कंस्ट्रक्शन की डिमांड कम होती है तो मटेरियल की जो डिमांड है वो डेफिनेटली कम हो जाती है, लेकिन उससे कोई प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है जिसके ऊपर वो बन रही है या प्रोडक्शन हो रही है वो उसको कम किया ही नहीं जा सकता। तो आज एक दोस्तों के बीच में या कस्टमर्स के बीच में ये एक जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन है कि बाकी चीज़ें अगर सस्ती हो रही हैं, प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है, तो क्या कंस्ट्रक्शन कास्ट भी सस्ती हो रही? कंस्ट्रक्शन कास्ट बिल्कुल सस्ती नहीं हो रही, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट्स हैं, वो तो इनफैक्ट डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंडेंट है। अगर डिमांड अच्छी है, ज़्यादा चल रही है, और अगर मतलब पैनिक नहीं है लोग, सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ती। और अगर पैनिक हैं लोग, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो एक रैक से उठाने वाली चीज़ है, उसकी जो रैक की प्राइस है वही पे करना होती है। पिछले 2.5-3 साल से जो रिसेशन चल रहा है उसमें आपको पता है कि हर चीज़ महंगी हुई है सिवाय प्रॉपर्टी के, लेकिन बाकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सारा वो भी उसी तरीके से महंगा हुआ है जिस तरह बाकी सारी लिविंग कास्ट और बाकी सारी प्रोडक्ट महंगी हुई हैं। तो अगर कोई मेरा दोस्त कंस्ट्रक्शन को लेके कंपेयर कर रहा है प्रॉपर्टी से, तो ये बिल्कुल इस कैलकुलेशन को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ रही है, पहले भी बढ़ी है, थ्रू आउट बढ़ती जा रही है, और प्रॉपर्टी कैसे डायरेक्टली इस सेंस में कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं शायद उस प्लॉट की प्राइस कम हुई हो पिछले 2-2.5 साल में, इस रिसेशन के दौर में, इस टाइम में, बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम नहीं हुई। हाँ, अगर उसी प्लॉट के ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो प्लॉट की रेशियो की वजह से उस बिल्डिंग की प्राइस में कोई फ़र्क आ गया तो वो आ सकता है, बट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फ़र्क नहीं है। तो सो अगेन वो दोस्त जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं वो अगर इसको कंपेयर कर रहे हैं बाकी प्रॉपर्टी की वैल्यू से, बाकी कंपैरिजन कर रहे हैं उस रेशियो से कि इस रेशियो से प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हुई है, तो प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी से तो कंपेयर किया जा सकता है, बट कंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्टी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराने जाते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर एनालाइज करें कि कंस्ट्रक्शन को अलग तरीके से ही ट्रीट किया जाता है, और अगर रेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है या आ रही है तो आपको मार्केट से इस चीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत है कि जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कास्ट है उसका आपको ज़रूर रेडी होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन को लेके, इसकी कॉस्ट को लेके इंशाल्लाह आपके साथ फर्दर वीडियो में आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू।